स्कूल की वो पुरानी बिल्डिंग जिसके कोने वाली दीवार का पेंट धीरे धीरे झड़ रहा था, वहाँ मेरी अटेंडेंस सिर्फ 75% थी। टीचर्स को लगता था कि मैं लापरवाह हूँ, पर सच ये था कि मैं अपना बाकी वक्त उन सवालों के जवाब ढूंढने में लगाता था जो किताबों में कभी लिखे ही नहीं गए। पर एक लड़की थी जो 100% मेरे दिमाग में रहती थी। वो कोई क्रश नहीं थी, वो आदत बन चुकी थी। मेरा नाम कबीर है। ना मैं टॉपर था, ना मैं बैक बेंचर। मैं बस वो लड़का था जो असेंबली में सबसे पीछे खड़ा रहता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद हवा चले और उसके बालों की खुशबू है थम मुझ तक आ जाए। फिर एक दिन फिजिक्स का पीरियड चल रहा था, पंखों की गुनगुन में सबको नींद आ रही थी। तभी क्लास का दरवाज़ा धीरे से खुला और वो आई। उसने कोई स्पेशल एंट्री नहीं ली। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और एक बोतल। पर उसके आते ही जैसे पूरी क्लास थोड़ी ज़्यादा रोशन हो गई। वो चुपचाप तीसरी रो में बैठ गई और उस पल मेरी दुनिया का मौसम बदल गया। उस दिन के बाद मैंने सब नोटिस करना शुरू किया। कैंटीन में समोसा खाते वक्त वो पहले उसकी पत्ती निकालती थी। बारिश आती तो वो हमेशा खिड़की के पास बैठती थी। उसकी हर छोटी बात मैंने अपनी यादों के रजिस्टर में लिख ली। मेरी अटेंडेंस और कम होती गई क्योंकि मैं उसे देखने के लिए कभी लाइब्रेरी के पीछे छुप जाता तो कभी कॉरिडोर में बेवजह घूमता रहता। एक दिन लाइब्रेरी में थोड़ी ठंड थी। मैं बस किताब खोलकर बैठा था पर पढ़ कुछ नहीं रहा था। तुम यहाँ रोज आते हो, पर तुम्हारे हाथ में तो हमेशा वही एक किताब होती है। अच्छा, तो ये तुम्हारी फेवरेट है? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ झूठ बोल दिया। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और उस एक मुस्कान के लिए मैं पूरी लाइब्रेरी याद कर सकता था। उस दिन के बाद हमारी बातें बढ़ने लगी। नोट्स शेयर हुए, टिफिन शेयर हुआ और कभी कभी बस खामोशी भी। मुझे लगा शायद ये मेरी लव स्टोरी है। पर एक शाम जब हम बस स्टॉप पर खड़े थे, वो कुछ कह रही थी और मैं बस उसे देख रहा था। तुम थोड़े अजीब हो पर अच्छे हो। तुम्हारे साथ बैठकर अजीब सी शांति मिलती है। पता है कबीर, तुम स्कूल में मेरे ऐसे दोस्त हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसे हो। तुम हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। कभी कभी लगता है तुम मुझे बिना बोले भी समझ लेते हो। थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। बेस्ट फ्रेंड, ये दो शब्द मेरे दिल में गूंज कर रह गए। मैं बस चुप रहा क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता तो मेरी आवाज़ कांप जाती। फिर आया हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन। मैंने सोचा आज सब कह दूंगा। नया शर्ट पहना था और आईने के सामने कई बार प्रैक्टिस की थी। मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा था। तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट हुई। एक नाम जो मेरे लिए सब कुछ था और एक नाम जो हर चीज़ में परफेक्ट था। वो दोनों स्टेज पर आए। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। डांस के दौरान जब उसका हाथ किसी और ने पकड़ा और उसे घुमाया, उसकी आंखों में जो चमक थी वो मेरे लिए कभी नहीं थी। म्यूज़िक रुक गया और फिर अनन्या, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो सब कुछ बदल सा गया। तुम्हारे साथ हर पल जैसे थोड़ा और ख़ास हो जाता है। मैंने बहुत सोचा पर हर जवाब मुझे तुम तक ही लाकर खड़ा कर देता है। शायद मैं परफेक्ट नहीं पर तुम्हारे साथ सब कुछ सही लगता है। आज सबके सामने मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनो? Will you be mine forever? सब कुछ बदल गया। मेरा दिल वहीं रुक गया। उसने हाँ कह दिया। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। सब खुश थे। मैं भी ताली बजा रहा था पर मेरे हाथ पत्थर बन चुके थे। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, हर कहानी लव स्टोरी नहीं होती। कुछ कहानियाँ सिर्फ इसलिए होती है ताकि हम समझ सकें कि किसी को पाना ही सब कुछ नहीं होता। आज भी जब स्कूल याद आता है तो अटेंडेंस याद नहीं आती, बस वो एक चेहरा याद आता है जो मेरी ज़िंदगी के रजिस्टर में हमेशा के लिए एब्सेंट हो गया।